Good morning, students. I hope you all are doing well at your home during this pandemic. So, today is our first class of class 12. We are going to start our first class from this book, Panorama. So, let's start it. Yes, this is our first story. Its name is The Tiger King. The Tiger King is a very interesting story. I know some students, those who have studied this story earlier, they must be laughing because it's a very interesting story. Let me tell you about the author. As you can see, author name is Kalki. Kalki, it's Kalki is his pen name. His real name is Ramaswamy Iyer Krishnamurthy. Kalki is a mixture of both husband and wife's name. People used to call him Kalki. He is a very famous Tamil writer. Besides writing, he was a journalist, poet, critic, and an Indian independence activist. He has written so many novels, stories, and he also worked for editorial and political writing. Further, more detail you can read in your book. Now, if we talk about the theme of the story, then you can see there are two themes that we can see in this story. First is death is inevitable, means जो death है, जो मृत्यु है, वो परम सत्य है. It's a fact. जो इंसान पैदा हुआ है उसे मरना ही है. And second is man in power, ruthless towards wrong. मीन्स जिस इंसान के पास पावर आ जाता है वो इंसान फिर अपने आप को इतना सुपीरियर समझने लगता है कि वो छोटा बड़ा या फिर अच्छे या बुरे में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है. ये चीज़ हम इस स्टोरी में देखेंगे. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द लिटरेरी फॉर्म देन वी कैन से ऑथर यूज्ड satirical form in this story. If we talk about satirical form means a person who convey his very serious message in a funny manner. मतलब बहुत संदिग्ध विषय जो होते हैं उनको मजाक या व्यंग करते हुए जिस तरह स्टोरी को प्रेजेंट किया जाता है उसे हम सटायरिकल फॉर्म कहते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट. The Maharaja of Pratibandhpuram is a hero of this story. He may be identified as His Highness जमेदार जनरल खिलेदार मेजर सताव्याग्र समहारी महाराजा धीराज विश्व भुआना सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC और CRCK. मीन्स पीपल gave him so many titles because he was the king of Pratibandhpuram. As you know, जो राजा होता है उसे लोग बहुत सारे टाइटल दे देते हैं, बहुत सारे नामों से बुलाते हैं. तो इनके साथ भी ऐसा ही था क्योंकि ये बहुत बड़े राजा थे. तो इनको भी लोगों ने जमींदार जनरल खिलेदार मेजर जंग बहादुर सम्राट इस तरह की उपाधियाँ दी गई थी. जैसे कि आपको पता है जो हमारे फेमस जो राजा महाराजा रहे हैं जैसे लाइक अकबर अशोका, उनको भी बहुत सारे टाइटल्स लोगों द्वारा दिए गए थे. उसी तरह इनको भी दिए गए हैं. बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग. लेकिन ये जो सारे टाइटल्स हैं, ये जो सारी उपाधियाँ हैं, ये सारी उपाधियाँ, ये जो फेमस टाइटल उन्हें दिया गया है टाइगर किंग, उसके सामने फीकी पड़ जाती है, हम ऐसा कह सकते हैं. आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग. यहाँ राइटर कहता है कि मैं आपके सामने ये बताने के लिए आया हूँ कि जो प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा थे उन्हें टाइगर किंग क्यों कहा जाता था.
I have no intention to pretending to advance only to end in a strategic withdrawal. Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track. The Stuka, if it likes, can beat a hasty retreat from my story. यहाँ राइटर हमें कहता है कि मैं किसी प्रकार का दिखावा करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ. अगर मुझे यहाँ पे ये वर्ड दिया गया है स्तूका बॉम्बर. स्तूका बॉम्बर इज़ अ वेपन दैट वाज यूज्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर. तो यहाँ राइटर कहता है अगर मेरे सामने मुझे कोई स्तूका बॉम्बर की भी धमकी दे तो भी मैं पीछे नहीं हटूँगा. अगर स्तूका बॉम्बर को प्रॉब्लम होती है मेरी स्टोरी से, इफ़ ही इज़ नॉट कंफर्टेबल, तो जो स्तूका बॉम्बर है इट कैन टेक इट्स स्टेप बैक. आगे देखते हैं आगे राइटर क्या कहते हैं. राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग. यहाँ हमें राइटर बताता है कि जो टाइगर किंग है उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. मतलब यहाँ कहा गया है कि जो हमारे टाइगर किंग हैं, अगर कोई व्यक्ति उनके बारे में सुनता है पढ़ता है तो एक इंसान के अंदर नेचुरल डिज़ायर उत्पन्न होती है ऐसे करेजियस ब्रेव महाराजा से मिलने की. But there is no chance of its fulfillment, as Bharata said to Rama about Dasratha. The Tiger King has reached that final abode of all living creature. In other words, the Tiger King is dead. यहाँ हमें ऑथर बताता है कि जिस तरह हम जब भी किसी व्यक्ति को बताते हैं टाइगर किंग की बहादुरी के बारे में, तो एक नेचुरल डिज़ायर लोगों में उत्पन्न होती है उनसे मिलने की, उनको फेस टू फेस देखने की. लेकिन यहाँ हमें राइटर एक एग्ज़ाम्पल देता है जिस प्रकार जो श्री राम थे 14 वर्ष का वनवास काट के जब अयोध्या लौटे थे तो भरत ने उन्हें कैसे बताया था कि जो उनके पिताजी थे दशरथ ही इज़ नो मोर. तो इसका एग्ज़ाम्पल देते हुए राइटर हमें बताता है कि जो हमारे टाइगर किंग है हु इज़ प्रोटैगनिस्ट हीरो ऑफ दिस स्टोरी हु इज़ नो मोर. यहाँ बताया गया है द किंग हैज़ रिच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग. फाइनल अबोर्ड मीन्स जो फाइनल हाउस होता है एक इंसान की जर्नी जहाँ ख़त्म होती है, उसके बाद में जो व्यक्ति जिस हाउस में पहुंचता है जिसे हम हमारी आम लैंग्वेज में स्वर्ग या नर्क कहते हैं, वहाँ पे हमारे जो टाइगर किंग है वो पहुंच चुके हैं और जो लोगों की डिज़ायर है उनसे मिलने की और इस तरह के बहादुर राजा को देखने की वो अभी फुलफ़िल नहीं हो सकती. सो आई होप इट्स इनफ फॉर टुडे. एटलीस्ट हमने स्टार्टिंग कर दी है. So here two questions arise from this paragraph. First is who is Tiger King? As you know that who is Tiger King? First is who was the Tiger King and why did he get that name? आपको पहले ये बताना है कि टाइगर किंग कौन था और उनको ये नाम कैसे मिला. आई थिंक one question is enough for today because whatever we have done today only we can complete one question from this paragraph. Okay students, so goodbye for today. See you in next class. Take care.